जिसकी एक इच्छा हटी तो इतना आनंद आया, जिसने सत्संग करके सारी इच्छाओं को बाधित कर दिया उसका आनंद कितना गंभीर होगा। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सभी भगवान से ओतप्रोत हैं, सभी सतचित आनंद से भरपूर है। तो जितना सूक्ष्म उतना ज्ञान और सामर्थ्य उसमें ज्यादा होता है। भगवान के आनंद को, भगवान के माधुर्य को, भगवान के ज्ञान को, भगवान के सामर्थ्य को पाने के लिए सत्संग जितना और कोई सबल साधन नहीं है। साधन तो अपने आप में विलक्षण से विलक्षण है, लेकिन सत्संग सर्वोपरि साधन है। हिरण्याकश्यपु ने साधना ऐसी की थी कि सुवर्ण की हिरणपुर बनाने में सफल हो गया। इतना ही नहीं, जहां तक उसकी दृष्टि पड़ती हिरण्याकश्यपु की, मीलों तक हजारों हजारों किले जमीन हिरण्याकश्यपु देखता है और अपना तपस्या का संकल्प फेंकता है। चारों तरफ घूम के हजारों हजारों एकड़ जमीन बिना जोते, बिना बोए, बिना पानी पिलाए खेत खली में धन धान्य अनाज पैदा हो जाता है। आज के विज्ञानियों को ये बात कहेंगे तो अस्वीकार करेंगे, लेकिन तपस्या में ये संभव है। मैं इसमें अस्वीकृति नहीं दे पाऊंगा। ऐसे कई सत्य हैं जो अनजाने रह जाते हैं, अखोजे रह जाते हैं। हिरण्याकश्यपु ने तपस्या से ऐसी उपलब्धियां पाई थी, लेकिन अपने में विशेषता ऐसी भर गई कि मैं ही ईश्वर हूं। उसके घर भगवान ने ज्ञान का प्रकाश करने वाला पुत्र पैदा किया प्रहलाद, कि आप भी ईश्वर हैं। बोले नहीं, भी हटा दे, मैं ही ईश्वर हूं। नहीं, सब ईश्वर हैं, आप भी ईश्वर हैं। आप में ईश्वर का ऐश्वर्य प्रकट हुआ है, लेकिन सब ईश्वर है। वासुदेव सर्वम। उस बेटे को अपना दुश्मन मानकर खूब प्रताड़ित किया, यहां तक कि अपनी बहन होलिका को कहा कि तुझे वरदान है, अग्नि तुझे जला नहीं सकती है, लक्कड़ के ढेर पर इस प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जा, मेरे अनुचर चारों तरफ से आग लगाएंगे, तुझे तो अग्नि नहीं जलाएगी, वरदान है, और ये जल मरे। अग्नि लगा दी गई लक्कड़ के ढेर को, जिसको वरदान मिला था, लेकिन भक्त के विरुद्ध वरदान का उपयोग करने से होलिका जल के मर गई और प्रहलाद ज्यों के त्यों रहे। हम छोटे बच्चे थे तो हमारी माँ ने होली के दिन रोट बनाया, रोट गेहूं के आटे का, और धागा लपेटा, कच्चा सूत का धागा। बोले रोटी सिक जाएगी और धागा ज्यों का त्यों रहेगा। धागा माना प्रहलाद और प्रहलाद की भक्ति, रोटी माना होलिका। होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान है, वो सिक जाएगी, जल जाएगी, लेकिन भगवान का आश्रय लेने वाला प्रहलाद वो अग्नि नहीं जलाएगी। मैंने वो मेरी आंखों से देखा बचपन में, अभी भी कई माताएं करती होगी कर। तो जहां भगवत आश्रय है, भगवत प्रीति है, वहां भगवान का सामर्थ्य भक्तों के जीवन में सहज में आता है। योगी योग समाधि करके सामर्थ्य संपन्न करते हैं, तपस्वी पीड़ा सह के सामर्थ्य ले आते हैं, लेकिन इन सभी से विलक्षण है भगवान के स्वरूप का ज्ञान पाकर सामर्थ्य की लालसा छोड़कर सारे सामर्थ्य जिसमें छुपे हैं उसमें अपनी मैं को एकाकार कर दे।
जैसे तरंग कितना भी बड़ा बने, कितना भी समर्थ बड़े से बड़ा बन जाए, सब तरंगों से बड़ा तरंग हो जाए, फिर भी वो समुद्र नहीं है। लेकिन तरंग अपने को पानी जानकर अपना तरंग पना छोड़ दे तो अभी अभी समुद्र है। ऐसे ही जीव अपना मरने वाले शरीर का और जन्मने वाले सूक्ष्म शरीर का जीव भाव छोड़कर अपने ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान पाले और उसी में अपने मैं को बाधित कर दे। मैं नाश नहीं होगा, मैं बाधित होगा। मैं के 3 स्वरूप हैं। एक शुद्र मैं है, मैं पंजाबी हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं गर्ग हूँ। ये शुद्र मैं है। दूसरा मैं है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं जीवात्मा हूँ, परमात्मा का वंशज हूँ। ये पवित्र मैं है, हितकारी है, ऊंचा मैं। तीसरा है कि जो ब्रह्म परमात्मा है, सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, प्राणी मात्र का परम सुहृद है, प्राणी मात्र का परम हितैषी है, जो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, विभु है, जिसमें कई आकाश गंगाएं हैं, कई तारे हैं, कई ग्रह नक्षत्र है, कई लोकांतर है। वो चिदाकाश परमात्मा ही मेरा आत्मा है। जैसे एक छोटा सा कुल्लर लो, उस छोटे से कुल्लर की क्या मजाल है, 100-200 ग्राम चीज डाल दो तो भर जाएगा, लात मारो तो टूट जाएगा। लेकिन वो कुल्लर अपने को कुल्लर न मानकर कुल्लर का आकाश अपने को महाकाश मान ले, अपना कुल्लर पना छोड़ दे, तो तुम्हारे मकान, दुकान और दिल्ली भी उसी आकाश के अंतर्गत है। सूर्य, नक्षत्र, ग्रह और ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक भी उस आकाश के अंतर्गत है, कुल्लर में नहीं है। लेकिन कुल्लर अपना कुल्लर पना छोड़ दे तो वास्तव में आकाश है। ऐसे जीव अपना स्थूल शरीर का मैं छोड़ दे, सूक्ष्म शरीर का जीवत्व छोड़ दे तो जीवात्मा चिदाकाश है। आकाश 3 प्रकार के हैं। ये जो हमारी आंखों से तंबू जैसा दिखता है, इसे भूताकाश कहते हैं। इस भूताकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म भूताकाश को भी जानने की सत्ता जहां से आती है वो चित्ताकाश है। भूताकाश के पार की भी जिसमें समझने की संभावना है वो चित्ताकाश है। तो जितना सूक्ष्म उतना ज्ञान और सामर्थ्य उसमें ज्यादा होता है। तो ये भूताकाश से चित्ताकाश सूक्ष्म है और चित्ताकाश भूताकाश दोनों के परिवर्तन को अथवा दोनों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय को जानने की सत्ता देने वाला चिदाकाश है। वास्तव में सभी लोग चिदाकाश हैं। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सभी भगवान से ओतप्रोत हैं, सभी सतचित आनंद से भरपूर है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में अथवा कारण शरीर में अथवा स्थूल शरीर में अपनी मैं को फंसा दिया, इसीलिए सब छोटे हो गए। और आपके मन में ऐसी अद्भुत 6 शक्तियां हैं जो सीधा चिदाकाश से स्फुरता है मन, उसमें 6 अद्भुत शक्तियां हैं। उन शक्तियों का ऋग्वेद और यजुर्वेद में वर्णन आता है। ऋग्वेद भगवान कृष्ण और भगवान राम के पहले वेद था। व्यास जी ने वेदों के 4 विभाग कर दी, वेद पहले है। राम जी से वेदों की सिद्धि होती है? नहीं, वेदों से राम जी की सिद्धि होती है। वैदिक ज्ञान के अनुसार तपस्या किया और राम जी प्रकट हुए, तो राम जी के पहले वेद है, कृष्ण जी के पहले वेद है। तो वेद से अवतारों की सिद्धि होती है, अवतारों से वेद की सिद्धि नहीं होती। तो अवतार ने कुछ कहा और वेद कुछ कहते हैं तो हम वेद की बात मानेंगे, क्योंकि वेद नित्य तत्व की बात कहते हैं।
मैं कुछ कहता हूं और पुराण कुछ कहते हैं तो पुराण की बात मानेंगे, और उपनिषदें कुछ कहती हैं तो हमें उपनिषदों का आश्रय लेना चाहिए। उपनिषद जो कहती है वो वैदिक बात है। श्री कृष्ण की गीता है, कृष्ण ने कही इसलिए गीता सर्वोपरि है, ऐसा नहीं मानता सनातन धर्म। लेकिन श्री कृष्ण ने गीता वैदिक ज्ञान का ही अनुवाद किया है। श्री कृष्ण के अनुभव की पोथी वैदिक ज्ञान श्री कृष्ण की रिफाइनरी से पसार हुआ है। 17 साल घोर अंगिरस ऋषि के आश्रम में श्री कृष्ण अज्ञात हो गए थे। 70 साल के थे और 87 के हुए, तब अज्ञात में से सज्ञात हुए, और उसके बाद महाभारत की बागडोर उन्होंने संभाली और उसमें वो एकांत का प्रसाद गीता बनी। तो जो जो आप एकांत में जाते हैं और शांत होते हैं, त्यों त्यों ये पंच भौतिक शरीर में होते हुए भी आप अपनी असलियत मूल में विश्रांति करते। हर रोज उसमें जाते हैं लेकिन उसका आपको पता नहीं चलता। अगर आप भगवान से नहीं मिले 1-2 दिन तो आप जी नहीं सकते ठीक से। रोज आप भगवान से मिलते हैं, अनजाने में मिलते हैं। आपको भगवान से योग चाहिए कि भोग चाहिए? आप भगवान को भोगना चाहते हैं कि योग करना चाहते हैं? तो आम आदमी भी बोलेगा कि हम भगवान से योग करना चाहते हैं, कथाकार भी बोलेंगे भगवान का योग करना, लेकिन आप भगवान का भोग भी तो करते हैं, और भगवान का भोग के बिना आप जी भी तो नहीं सकते। जब सर्वत्र भगवान है, सर्वत्र वासुदेव है, तो शक्कर में मिठास भी तो भगवान है, मिर्चों में तिखास भी तो भगवान है, बच्चे में चेतना भी तो भगवान है, पत्नी और पति में भी तो भगवान है, कण कण में भगवान है। एक कख नहीं समावदा दूजा, तो भोग भी भगवान का है, योग भी भगवान से है। जैसे आपके जीवा पर कोई औषधि लगा दी जाए अथवा इंजेक्शन लगा दी जाए और आपको स्वाद का पता न चले तो आप स्वाद का भोग नहीं कर सकते, ठीक बात है। अथवा गहरी नींद की कोई इंजेक्शन लगा दी जाए तो आप देखने का, सूंघने का, 5 विषयों का भोग नहीं कर सकते। तो आप भोग करते हैं तो भोग का ज्ञान होता है, तो ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही है, ज्ञान से ही तो भोग होता है। पता नहीं चले तो प्रिय से प्रिय व्यक्ति को मिलने जा रहे थे और वो ट्रेन में बैठा है, आपने कभी देखा नहीं था, खाली सुनिए उसकी महिमा। तो वो आता है ट्रेन में, आप बोलते महाराज जरा खिसक के बैठो, वो खिसक के बैठा। ये बाबा लोग कैसा वैसा, क्योंकि कुप्रचार का माहौल है, कुप्रचार का युग है, हिंदू साधुओं को नीचा दिखाने की विदेशी साजिश है। इसलिए साधुओं को देखकर जो सम्मान होना चाहिए, हृदय खिलना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, उसकी जगह पर नफरत भाव हो गया नए जनरेशन में। तो आपने किसी संत के बारे में सुना है तो चलो दर्शन करके आए, और वही संत आपके सीट के पास आके बैठता है तो आपको सूग आ गई, आपके बेटों को, आपको। फिर बातचीत करते 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 पता चल गया कि अरे ये तो वही महाराज है जिससे हमने मिलने जाना, तो तुरंत आपका भाव बदल जाता है और आनंद और हर्ष आता है। ऐसा ही बतिया से गांधी जी जा रहे थे चंपारण, रात को 3-4 बजे होंगे, और एक देहाती किसान युवक रेलवे ट्रेन में बैठा था। गांधी जी सो रहे थे। ए बूढ़ा उठ के बैठ, क्या तेरे बाप की गाड़ी है? गांधी जी सुकड़ के बैठ गए। 4 बजे होंगे, उसने प्रभातिया गाना चालू किया, धन धन गांधी तेरा काम अमर रहेगा नाम। ऐसे करके गांधी की प्रभातियां गाने लगा। गांधी जी देखा अभी मेरे को तो गालियां दे रहा है और मेरा ही कीर्तन कर रहा है। ऐसे करते करते बोले, देख वो वकील होकर वकीलात का पेशा लात मार के छोड़ दिया और देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेज भारत छोड़ो अकेला बंदा है, अब अंग्रेजी शासन से टक्कर लेता है। कितनी बदनामी हो रही, लेकिन परोपकार के लिए। हमने तो सुना है कि योगी योग समाधि करता है, उत्तम है, लेकिन जो दूसरों के लिए कष्ट सहकर दूसरों का दुख हरता है
वो तो परम योगी है, वो देखो कैसा कर्म योगी, परम योगी। गांधी जी ने कहा हाँ ठीक है। तो महात्मा गांधी जिंदाबाद, अंग्रेज शासन मुर्दाबाद, देखो उनकी जयकार हो रही। अभी भी कोस रहा है गांधी को। जब गांधी उतरने को थे तो सूत की मालाएं आटी पहराई महात्मा गांधी। तो किसी से पूछा, बोले यही गांधी जी है। अब उसको ज्ञान हुआ तो आनंद आया, पश्चाताप हुआ। तो ज्ञान के बिना गांधी जी के मिलन का भोग भी नहीं मिला। तो उसने माफी मांगी कि बोले कोई बात नहीं, मैं तो तेरे से 1 आध इंच दूर था, लेकिन ईश्वर उससे भी ज्यादा नजीक है, पता नहीं है, इसीलिए आप उसका आनंद नहीं ले पाते, उसका सानिध्य नहीं ले पाते। तो सत्संग से हमारी बुद्धि, हमारा इंद्रियां संयत होती है, मन थोड़ा शांत होता है और बुद्धि में विश्रांति योग आता है। फिर हम उस चिदाकाश परमेश्वर को पा लेते हैं, जान लेते हैं। है तो सही, नहीं जानते तब भी वैसे का वैसा है, नहीं पाया तब भी वैसे का। गांधी जी को नहीं जानते तभी भी गांधी जी तो पास में थे, लेकिन जानने का आनंद है। ऐसे आप जो भी कुछ खाते हैं, चटनी बढ़िया है, लेकिन चटनी में जो रस है, चटनी में जो चीज डाली है, वो पैदा हुई धरती से। धरती में सत्ता किसकी? मेरे चैतन्य की। और जिह्वा में स्वाद लेने का ज्ञान किसका? मेरा चैतन्य का। मैं प्रभु का ही प्रसाद पा रहा हूं, प्रभु को ही स्वाद के रूप में देख रहा हूं। तो स्वाद तुच्छ हो जाएगा, प्रभु मुख्य हो जाएंगे। अभी हम क्या करते हैं, प्रभु भूले रहते हैं, स्वाद मुख्य हो जाता है तो हम मारे जाते हैं। जिधर देखता हूं खुदा ही खुदा है, खुदा से न कोई चीज जुदा है। जब अव्वल और आखिर खुदा ही खुदा है, तो अब भी वही है, क्या उसके सिवा है आगा जो अंबा जरों का जेवर में, मियाँ से न हरगिज वो गैर हो रहा है। जिसे तुम दुनिया समझते हो गाफिल, वो कुल हक ही हक है, न जुदा है न बका है। अब मेरे दाहिने हाथ में कपड़ा है मूल में, और बाएं हाथ में भी कपड़ा है। ये पहले हाथ में भी कपड़ा है, दूसरे हाथ में भी कपड़ा है, तो बीच में क्या है? वही तो है। सृष्टि के मूल में ईश्वर है और प्रलय के बाद ईश्वर है, तो अभी क्या है? गहने के पहले सोना है, गहने के बाद सोना है, तो गहना के कण कण में, रग रग में क्या है? ऐसे ही चिदानंद परमेश्वर अभी भी ज्यों का त्यों हाजरा हजूर भरपूर है। उसका पता नहीं, इसलिए हम परेशान हो रहे हैं। उसका पता नहीं, इसलिए हम विकारी सुख ले रहे हैं। वास्तव में निर्विकारी परमात्मा का सुख थोड़ी देर ले लो तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मैं कई बार कह चुका हूं, शरणानंद महाराज जी, गांधी जी उनको आदर से सुनते मिलते। आनंदमयी माँ, जहां इंदिरा सिर झुकाती थी, नेहरू, वो आनंदमयी माँ भी शरणानंद बाबा को आदर से सुनती थी। प्रज्ञा चक्षु थे, बाहर की आंखें नहीं थी, लेकिन अंदर की सत्संग की आंखें ऐसी खुली थी। भिक्षा लेने गए तो घर में बड़ी खुशी थी, सब खुश हैं बाबा। अरे बाबा किस बात की खुशी है? बाबा माता जी खुश है, पिताजी खुश है, मेरा भैया खुश है, छोटा भैया खुश है, और हमारी बड़ी बहन आई वो भी खुश है। बाबा हम आज बहुत खुश है। लेकिन खुशी किस बात की? कि बाबा वो क्या बताएं, हम सचमुच बता नहीं सकते। अरे बता नहीं सकते, फिर भी बताओगे क्या है? बोले आज तो बस सब खुश है, हम बहुत प्रसन्न है। तो किस बात की प्रसन्नता है? कि भैया बीए में पास हो गया है, अभी खबर आई। अच्छा देखो बेटे, बीए में पास हो गया, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड, थर्ड जिसमें हुआ, तो आज जिसमें पास हुआ है कल उससे नीचे तो नहीं आएगा। लेकिन कल इस समय तक ऐसी खुशी रहेगी क्या? तुरंत सभी गंभीर हो गए सोचने को, बुद्धि योग किया। अभी जो खुशी मिल रही है वैसी की वैसी उस पास होने की खुशी कल तक टिकेगी क्या? टिकेगी? नहीं टिक सकती। तो ये खुशी आई और फिर चली क्यों गई? पास हो जाए, पास हो जाए, पास हो जाए, ये इच्छा थी। पास होने की खबर सुनते ही इच्छा हटी, तुम्हारा चिदानंद स्वरूप का आनंद लहराया। अब फिर दूसरी इच्छाएं आई, धीरे धीरे वो शांत हो गया।
तो जिसकी एक इच्छा हटी तो इतना आनंद आया, जिसने सत्संग करके सारी इच्छाओं को बाधित कर दिया उसका आनंद कितना गंभीर होगा, कितना मजा होगा। उसी महापुरुष की आंखों से अमृत बरसता है। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, जो चिदाकाश स्वरूप में विश्रांति पाते हैं उनके मन से, उनकी मति से, उनकी आंखों से वो अमृत बरसता है। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृतवर्षी, ब्रह्मज्ञानी मुगत जुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाई, आधा अखर नानक ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर। ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। जेको जन्म मरण ते डरे, साध जिना की शरणी पड़े, जेको अपना दुख मिटावे, साध जिना की सेवा पावे। नानक सतगुरु भेटिया, मैल जन्म जन्म दे लथे, औखी घड़ी न देखण देवई, सतगुरु अपना बिरद संभाले।